जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.1 है। एक्सरसाइज 1.1 में 6 क्वेश्चंस हैं। 3 क्वेश्चन आज हम करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। क्वेश्चन 1 में हमें इस तरह से स्टेटमेंट दी गई है, हमें बताना है इनमें से कौन से सेट हैं, और जो भी हमारा आंसर होगा उसे जस्टिफाई भी करना है। क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर ऑफ जे। साल के ऐसे मंथ का कलेक्शन जो लेटर जे से शुरू होता है, यानी कि जनवरी, जून और जुलाई। ओके, इसके एलिमेंट होंगे, और ऐसे भी करोगे तो आंसर सेम ही रहेगा, क्योंकि टोटल 12 मंथ में से सिर्फ 3 मंथ ऐसे हैं जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद जे इज़ जनवरी, करली ब्रैकेट में लिखना है, जनवरी, जून, जुलाई, और करली ब्रैकेट क्लोज। इट इज़ वेल डिफाइंड, हैंस इट इज़ अ सेट। एक साल के सभी मंथ का कलेक्शन जो जे वर्ड से स्टार्ट होते हैं, इसके एलिमेंट होंगे जनवरी, जून एंड जुलाई, जो कि वेल डिफाइंड है। और ये वेल डिफाइंड है तो हम कह सकते हैं कि ये एक सेट होगा। तो इस तरह से इसका आंसर हमने लिख दिया पहले पार्ट का। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाला देखते हैं। इसमें दिया है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के 10 सबसे टैलेंटेड राइटर्स कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन आप अलग अलग टीचर से करोगे तो अलग अलग आंसर आपको मिलेगा, यानी कि ये वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट नहीं होगा। इसका आंसर लिखेंगे, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज़ नॉट वेल डिफाइंड, इट्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हैंस इट इज़ नॉट अ सेट। जो कलेक्शन है मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का, जो वेल डिफाइंड नहीं है, इसका आंसर वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, इसलिए हम इसको सेट नहीं कह सकते, ये सेट नहीं है। अब करेंगे पार्ट 3। हम इसको अब करेंगे पार्ट 3। इसमें अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की एक ऐसी क्रिकेट टीम जिसके 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन हो। ये क्वेश्चन आप अलग अलग पर्सन से करो। क्या सभी की टीम में सेम प्लेयर्स होंगे? नहीं होंगे, यानी कि ये वेल डिफाइन नहीं है। और अगर ये वेल डिफाइन नहीं है तो ये सेट भी नहीं है। इसके आंसर में लिखेंगे, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट वेल डिफाइंड, इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हैंस इट इज़ नॉट अ सेट। ओके, वर्ल्ड की एक ऐसी टीम जिसमें 11 बेस्ट बैट्समैन हो, ये वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि इसका आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, तो ये एक सेट भी नहीं होगा। अब करेंगे पार्ट 4। इसमें दिया है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। आपकी क्लास में सभी बॉयज़ का कलेक्शन, ये वेल डिफाइन है, क्योंकि कोई भी पर्सन या कोई भी टीचर आपकी क्लास में जाएगा तो वो सभी बॉयज़ को ईजीली आइडेंटिफाई कर सकता है। सपोज़ करो आपकी क्लास में टोटल 20 स्टूडेंट हैं, 12 बॉयज़ एंड 8 गर्ल्स, तो बॉयज़ किसी भी पर्सन के लिए 12 ही होंगे। अगर कोई टीचर जाएगा तो उसके लिए भी 12 ही होंगे। सो ये वेल डिफाइन है, तो ये सेट होगा। इसका आंसर लिखेंगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास इज़ वेल डिफाइंड एज एनीवन इन क्लास कैन आइडेंटिफाई अ बॉय बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, हैंस इट इज़ अ सेट। ओके, आपकी क्लास में सभी बॉयज़ का कलेक्शन ये वेल डिफाइन है, क्योंकि क्लास में कोई भी पर्सन होगा वो ईजीली आइडेंटिफाई कर लेगा ऐसे किसी भी बॉय को जो इस कलेक्शन से बिलोंग करता है, यानी कि वो बॉय को ईजीली आइडेंटिफाई कर लेगा, तो इसी वजह से ये सेट है। अब करेंगे पार्ट 5।
इसमें दिया है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। 100 से छोटे सभी नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन, तो ये वेल डिफाइन है, क्योंकि किसी भी पर्सन से आप ये क्वेश्चन करोगे तो इसका आंसर सेम रहेगा। नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, और 100 से छोटे नेचुरल नंबर्स होंगे 1 से लेकर 99 तक। तो इसका आंसर होगा द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 इज, करली ब्रैकेट में लिखेंगे 1 2 3 4 99 तक। ओके, इट इज़ वेल डिफाइंड, हैंस इट इज़ अ सेट। 100 से छोटे सभी नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन, इसमें एलिमेंट्स होंगे 1 से लेकर 99 तक, ये वेल डिफाइन है, तो ये एक सेट है। अब करेंगे पार्ट 6, लाइब्रेरी में पार्ट 6। सबसे पहले पढ़ते हैं। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। सपोज़ आप लाइब्रेरी में जाते हैं या कोई भी पर्सन लाइब्रेरी में जाता है तो इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है जो नॉवल मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है, यानी कि ये वेल डिफाइन है और ये सेट होगा। तो इसका आंसर अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद इज़ वेल डिफाइंड as anyone can identify his novel, hence it is a set। मुंशी प्रेमचंद ने जो भी नॉवल लिखी हैं इसका कलेक्शन ये वेल डिफाइन है, क्योंकि कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता है उनकी नॉवल को, तो ये एक सेट होगा। अब करेंगे पार्ट 7। इसमें दिया है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। सभी के सभी इंटीजर्स का कलेक्शन ये वेल डिफाइन है, तो ये एक सेट होगा। तो यहाँ लिखेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स -4 -2 0 2 4, इट इज़ अ वेल डिफाइंड, हैंस इट इज़ अ सेट। जो भी इवन इंटीजर्स हैं उनके एलिमेंट्स होंगे, इंटीजर्स हमारे इन्फिनिटी नेगेटिव में जाते हैं और इन्फिनिटी पॉजिटिव में जाते हैं, तो इसमें हम इवन इंटीजर्स ही लेंगे। इवन इंटीजर्स है ना, जो 2 की टेबल में आते हैं, जैसे -4 -2 0 2 4, और दोनों तरफ इन्फिनिटी तक जाते हैं, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी। सो ये इवन इंटीजर्स वेल डिफाइन है, इसलिए ये एक सेट है। अब करेंगे पार्ट 8। इसमें दिया है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में क्वेश्चन का कलेक्शन अगर एक्सरसाइज 1.1 को देखोगे तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चन हैं। किसी भी पर्सन को आप बुक दोगे और पूछोगे कि इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन हैं, तो वो भी 6 ही कहेगा। पर्सन टू पर्सन आंसर चेंज नहीं होता है, यानी कि ये भी एक सेट है। तो आंसर में लिखेंगे The collection of questions in this chapter is well defined, hence it is a set। जो भी इस चैप्टर में क्वेश्चन हैं उन सभी का कलेक्शन वेल डिफाइन है, तो ये एक सेट होगा। अब करेंगे पार्ट 9, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के डेंजरस एनिमल का कलेक्शन। कुछ लोग कुत्ते से डरते हैं, कुछ बिल्ली से डरते हैं और कुछ शेर से डरते हैं, यानी पर्सन टू पर्सन इसका आंसर चेंज होगा। अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग डेंजरस एनिमल होंगे, तो ये एक सेट नहीं होगा। तो आंसर में लिखेंगे अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट वेल डिफाइंड, इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हैंस इट इज़ नॉट अ सेट। पूरी दुनिया में डेंजरस एनिमल का कलेक्शन ये वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि इसका आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, तो ये एक सेट नहीं है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया है लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। मान लीजिए हमारा कोई सेट है ए, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6,
अब हमें बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू सिंबल को फिल करना है इन जो ब्लैंक स्पेसेस दिए हैं इसमें, ठीक है। तो ये जो सिंबल है बिलोंग्स टू का और ये वाला सिंबल है नॉट बिलोंग्स टू का। बिलोंग्स टू का सिंबल जब फिल करोगे जब ये एलिमेंट हमें दिए होंगे, और अगर इसके अलावा कोई एलिमेंट आता है तो नॉट बिलोंग्स टू का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में देखो 5-A, तो डैश में क्या फिल करें, बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू। आप देख सकते हो 5 इस एक सेट में आता है तो इसका मतलब 5A सेट से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे बिलोंग्स टू का सिंबल फिल कर देंगे। इसे रीड करते हैं। 5 बिलोंग्स टू सेट A। अब सेकंड पार्ट 8-A, इस सेट में 8 एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल हम लगा देंगे। इसे रीड करेंगे 8 नॉट बिलोंग्स टू सेट A। अब थर्ड पार्ट करेंगे, इसमें है 0-A, 0 इस सेट में नहीं है तो यहाँ पर फिल करेंगे नॉट बिलोंग्स टू। ओके, अब पार्ट 4-A, इस सेट में 4 आता है तो यहाँ पर आएगा 4 बिलोंग्स टू A का सिंबल। अब पार्ट 5-2-A, 2 इस सेट में आता है। ओके, तो यहाँ पर बिलोंग्स टू का सिंबल। अब पार्ट 6-10-A, 10 इस सेट में नहीं आता है तो यहाँ पर फिल करेंगे नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। जो भी हमें क्वेश्चन 3 में सेट दिए हैं उनको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले पार्ट 1, A इक्वल्स टू द सेट ऑफ X सच दैट X is an integer and X greater than or equal to -3 and less than 7। A सेट यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म को टेब्यूलर फॉर्म भी कहा जाता है। तो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें पता लगाना होगा कि इस सेट के एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर X सेट है कुछ इस तरह से कि X इंटीजर है, यहाँ X -3 के इक्वल और -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो एलिमेंट होंगे शुरू होंगे -3 से, क्योंकि X -3 के इक्वल है और -3 से बड़े हैं। तो इसमें होगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये सभी इंटीजर -3 से लेकर 7 से छोटे हैं। एलिमेंट का हमें पता चल गया है तो अब रोस्टर फॉर्म होगी। सबसे पहले रोस्टर फॉर्म लिखने के लिए सेट का नाम लिखा जाता है। तो सेट का नाम है A, इक्वल्स टू का साइन, फिर करली ब्रैकेट बनाएंगे। करली ब्रैकेट के अंदर ये सभी एलिमेंट्स हम लिख देंगे। A इक्वल्स टू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर करली ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। फर्स्ट पार्ट में हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, इसकी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी ये। ओके, अब करेंगे पार्ट 2। इसमें दिया है B इक्वल टू ए सेट ऑफ X सच दैट X इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। इसके एलिमेंट्स क्या होंगे सबसे पहले ये पता लगाना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे द एलिमेंट्स आर, तो नेचुरल नंबर हैं 6 से छोटे, लेस देन 6। कौन से नेचुरल नंबर 6 से कम होते हैं? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं जो 6 से लेस हैं। जो 6 से छोटे हैं
तो जो ये सेट है इसके एलिमेंट हमने फाइंड कर लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर रोस्टर फॉर्म, इसकी रोस्टर फॉर्म होगी बी, सेट का नाम है तो सबसे पहले यहाँ सेट का नाम लिखेंगे, इक्वल्स टू करली ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट है वो लिखेंगे 1 2 3 4 5 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। यहाँ पर हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखने पर हमें ये मिलेगा बी पार्ट का आंसर। अब करेंगे पार्ट 3। इसमें दिया है C इक्वल्स टू द सेट ऑफ X सच दैट इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। X 2 डिजिट का ऐसा नेचुरल नंबर है जिसमें दोनों डिजिट का सम करने पर हमें 8 मिलता है। तो इस सेट के एलिमेंट फाइंड करेंगे। जैसे हमने 1 लिखा, यहाँ पर इसको थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कर देती हूँ, ओके। जैसे हमने 1 लिखा, अब हम 2 डिजिट का नंबर नेचुरल चाहिए जिसके दोनों डिजिट को ऐड करने पर 8 मिले। तो एक में कितना ऐड करें कि 8 मिले, 7 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 8, ओके। ऐसे नहीं लिखते इसको, रुको, इसको ऐसे लिखेंगे 1 + 7 = 8, ओके। तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे तो हमारा नेचुरल नंबर हो जाएगा 17, ओके। इसी तरह से इस सेट के और भी एलिमेंट हैं वो हमें पता लगाने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे द एलिमेंट्स आर, लिखेंगे तो सबसे पहले 17 हो गया, अगर 1 + 7 करें तो 8 मिलता है। अब इससे अगला लिखते हैं 2 में यदि 6 ऐड करें तो हमें 8 मिलता है, ओके। 6 तो हमारा नंबर हो गया 26 हो जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पर 3 + 5 कितना होगा 8, तो हमारा अगला नंबर हो गया 35, ओके। इसी तरह से हम लिखेंगे 4 + 4 कितना होता है 8। इसी तरह से 5 + 3 8, 6 + 2 8, 7 + 1 8 एंड 8 + 0 = 8, ओके। तो अगला नंबर हो गया हमारा 80, ओके। 8 0 8 7 1 71, यहाँ से करते हैं 1 7 17 2 6 26 3 5 35 4 4 44 5 3 53 6 2 62 7 1 71 एंड लास्ट 8 + 0 यानी कि 80। अब यहाँ पर देख सकते हो 17 1 + 7 8 होता है, 2 + 6 8 होता है, 3 + 5 8 होता है, 4 + 4 8 होता है, 5 + 3 8 होता है, 6 + 2 8 होता है, 7 + 1 भी 8 होता है और 8 + 0 भी 8 होता है। तो ये सभी 2 डिजिट वाले ऐसे नेचुरल नंबर हैं जिनके दोनों डिजिट को सम करने पर 8 मिलता है, यानी इस सेट के ये एलिमेंट हो गए। तो एलिमेंट हमने फाइंड कर लिए। अब यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर रोस्टर फॉर्म, सबसे पहले सेट है C = करली ब्रैकेट में लिखेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर ये सभी एलिमेंट्स लिखेंगे 17 26 35 44 53 62 71 एंड 80 और फिर ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। ये हो गई हमारी इस सेट की रोस्टर फॉर्म। अब करेंगे पार्ट 4। इस सेट का नाम है D, तो इसे रीड करेंगे D = द सेट ऑफ X सच दैट X इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो यहाँ पर भी हम एलिमेंट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसे डिलीट कर देती हूँ, रफ वर्क के लिए थोड़ी जगह चाहिए ना हमें, इसके लिए, ओके। एलिमेंट फाइंड करने होंगे तो यहाँ पर लिखेंगे द एलिमेंट आर, प्राइम नंबर होंगे और 60 के डिवाइज़र होंगे, यानी कि 60 को डिवाइड कर सकें। ऐसे प्राइम नंबर 60 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, वो एक प्राइम नंबर भी है।
तो पहला एलिमेंट होगा 2। इसके बाद 3 भी प्राइम नंबर है और उसे 60 को डिवाइड भी किया जा सकता है, तो 3 भी यहाँ पर आ जाएगा एलिमेंट में। उसके बाद 4 आता है। 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। इसके बाद 5 आता है। 5 प्राइम नंबर है और 5 से 60 को डिवाइड भी किया जा सकता है, तो अगला एलिमेंट 5 होगा। क्या इन प्राइम नंबर्स के अलावा कोई और प्राइम नंबर ऐसा है जिसको 60 से डिवाइड किया जा सकता है? नहीं है, तो यही 3 हमारे एलिमेंट होंगे। डिलीट कर दूं, गंदा लगता है ना। तो ये एलिमेंट हमने फाइंड कर लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर रोस्टर फॉर्म। सबसे पहले इस सेट का नाम लिखेंगे D इक्वल्स टू करली ब्रैकेट में 2 3 5 करली ब्रैकेट क्लोज। 4 पार्ट में जो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है उसकी रोस्टर फॉर्म है ये। अब करेंगे पार्ट 5। E इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सभी लेटर्स का सेट है जिसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, जिसे हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। सबसे पहले सेट का नाम है E इक्वल्स टू करली ब्रैकेट के अंदर ये लेटर्स आएंगे, लेकिन रिपीट होने वाले लेटर्स को अंदर रिपीट नहीं किया जाएगा, और जो भी लेटर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे वो कॉमा से सेपरेटेड होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से लेटर रिपीट हो रहे हैं। आप देख सकते हो टी यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो हम एक ही टी को अंदर लिखेंगे। ओके, ब्रैकेट में सेम इसी तरह आर भी यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो हम एक ही बार आर को लिखेंगे। इसी प्रकार ओ 2 बार है, तो हम करली ब्रैकेट में एक ही बार ओ को लिखेंगे। अब जो भी बचे हुए लेटर हैं उन सबको ब्रैकेट में लिख देंगे। ट्रिगोनोमेट्री वर्ड में 3 लेटर ही रिपीट होते हैं, TRO। ओके, तो ब्रैकेट में लिखेंगे TRIGONMEY, मतलब कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। जो भी लेटर्स रिपीट होंगे उनको स्किप करके अगले लेटर पे हमें जंप करना है। तो ये सिग्मा वाला सेट है, इसको रोस्टर फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे, तो हमारा ये आंसर आएगा। जो भी लेटर्स हैं वो कॉमा से सेपरेट होंगे, और यहाँ पर कैपिटल में दिया है तो आंसर में भी हम कैपिटल में ही लिखेंगे, और एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए रोस्टर फॉर्म में लिखते समय। अब करेंगे पार्ट 6। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बैटर। बैटर में भी सभी इसी तरह हम इसकी रोस्टर फॉर्म लिख देंगे। सभी लेटर का सेट है, जैसे हमने पिछला पार्ट किया है सेम इसी तरह हम इसकी भी रोस्टर फॉर्म लिख देंगे। सबसे पहले सेट का नाम है F इक्वल्स टू करली ब्रैकेट। बैटर वर्ड में जो लेटर रिपीट हो रहे हैं उन्हें एक बार ही ब्रैकेट में लिखेंगे, और जो रिपीट नहीं हो रहे उन सभी लेटर्स को ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ E और T रिपीट होता है, E और T रिपीट होता है ना, तो हम एक ही बारी उसको लेंगे ब्रैकेट में। ठीक है, तो ब्रैकेट में E और T को एक बार लिखेंगे तो हमारे एलिमेंट्स होंगे BETR। सो इस बैटर वर्ड के लिए सभी लेटर्स का सेट उसकी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी F इक्वल्स टू करली ब्रैकेट BETR करली ब्रैकेट क्लोज। कोई भी लेटर रिपीट नहीं किया है, ये हो गई इसकी रोस्टर फॉर्म। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।